हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और क्षमता की वैकेंसी लेके आया हूं। वैसे तो साथियों, इस वैकेंसी के बारे में हमारे विद्यार्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और साथियों, जो इस वैकेंसी के नाम है वो है साथियों मदरसा बोर्ड शिक्षा अनुदेशक भर्ती, ठीक है ना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यानी कि एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए जो हमारा शिक्षा अनुदेशक की जो भर्ती है दोस्तों, ये एक बजट घोषणा भर्ती है। यानी कि हमारे सीएम साहब ने एक बजट में दोस्तों 6843 पदों पर घोषणा की थी इसको निकालने की। लेकिन साथियों, तब से लेकर आज तक इसकी फाइल बस खींचे ही चली जा रही है, यानी कि क्लियर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी फाइल है मदरसा बोर्ड शिक्षा अनुदेशक भर्ती की, वो दोस्तों आज क्लियर हो चुकी है हमारे सीएमओ से, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आप लोगों की जो फाइल है वो क्लियर तो हो गई, लेकिन साथियों अब आप लोगों की वैकेंसी कब तक होगी, अब आपकी जो फाइल है वो सीएमओ के बाद कहां-कहां सफर करेगी, इसके बाद दोस्तों आप लोगों की वैकेंसी का जो डिक्लेरेशन है, यानी कि आपसे फॉर्म कब तक फिल करवाए जाएंगे, आचार संहिता से पहले या फिर बाद में, सारी की सारी चर्चा करेंगे दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को समझना है। और जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा अनुदेशक भर्ती के बारे में पता नहीं था, तो दोस्तों मैं उनसे कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए बंपर ऑफर है शिक्षा अनुदेशक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने का। और दोस्तों हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसमें संविदा पे लगने का। एक बात और बता देता हूं साथियों, मदरसा बोर्ड के जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी थे वो सारे के सारे संविदा कर्मचारियों को अब की साल यानी कि इन चुनावों में दोस्तों परमानेंट कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भरने से चूकना मत, ठीक है। अब देखिए साथियों, बात करते हैं आप लोग के सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल की। आप लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल होता है वो ये होता है कि सर एक बात बताइए, आप बता रहे हैं हमको 6843 पद, लेकिन हमको ऐसा सुनवाई में आ रहा है कि हमारे वित्त विभाग ने मात्र 1700 पदों को वित्तीय स्वीकृति दी है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा वित्त विभाग ने मात्र 1700 पदों को वित्तीय स्वीकृति नहीं दी, बल्कि 6843 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी वैकेंसी आने वाली है साथियों वो 6843 पदों पर आने वाली है। मैं साथियों सारी न्यूज ऐसी नहीं फेंक रहा आपके लिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए प्रमाणित न्यूज बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे पास अपडेट कहां से आई थी, और साथियों वो अपडेट जहां से आई थी उसका मैं आपको क्रेडिट भी दूंगा कि ये अपडेट हमको इस जगह से रिसीव हुई है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, बात करते हैं इसमें योग्यता की, किसमें योग्यता क्या रखी जाएगी। तो दोस्तों योग्यता की बात ऐसी है, जो हमारा प्रौद्योगिक विभाग है साथियों उसने अपना सॉफ्टवेयर रेडी कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि सीएमओ से हमारी फाइल क्लियर होने वाली है। और साथ ही जो हमारा प्रौद्योगिक विभाग है वो हमारी योग्यताओं को निर्धारित करते हुए जो इसकी आगे की प्रक्रिया रहने वाली है आप लोगों की वैकेंसी को पूर्ण कराने की, वो हमारा प्रौद्योगिक विभाग करेगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों अभी आप अपनी योग्यता के विषय में थोड़ा सा और रुकिए, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी कि आपकी योग्यता क्या रखी गई है, ठीक है ना। पद के अनुसार आपको बता दी जाएगी। अब जो आपका सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल आता है दोस्तों वो ये आता है कि सर इसमें रीट अनिवार्यता रखी जाएगी या फिर नहीं रखी जाएगी। तो देखिए साथियों, जहां तक मेरा अनुभव कहता है और जहां तक मैंने इस वैकेंसी को अच्छी तरह से डीपली टच किया है, तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें रीट अनिवार्यता रखी जाएगी। हालांकि साथियों मैं भी 100% नहीं कह रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों हो सकता है, लेकिन साथियों ये भी हो सकता है कि ये संविदा की वैकेंसी है जिसकी वजह से साथियों आपकी ये रीट अनिवार्यता वाला पॉइंट इसमें हटा दिया जाए। और दोस्तों आपके जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने रीट नहीं कर रखी है दोस्तों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके फाइल के विषय में। तो आपकी फाइल के विषय में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी फाइल है दोस्तों आज की डेट में हमारे सीएमओ से फाइल अप्रूव हो चुकी है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप तो बस अपनी वैकेंसी के लिए रेडी रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपकी फाइल का आगे का सफर क्या रहने वाला है। हालांकि साथियों मैं आपको इसके प्रमाण दिखा दूंगा, आप बड़े जल्दी में होंगे कि सर इसका प्रमाण क्या कि फाइल अप्रूव हो चुकी है सीएमओ से, तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो देखिए साथियों, जो आपकी फाइल का आगे का सफर रहने वाला है वो देख लीजिए। अब जो आपकी फाइल है साथियों वो वापस सीएमओ से हमारे वित्त विभाग के लिए जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना कि 6843 पदों पर आपको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन साथियों जिन वैकेंसियों पर यानी कि जिन पदों पर हमारी ये वैकेंसी निकलने वाली है, लगभग 5000 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी निकलने वाली है, तो दोस्तों हमारा ये वित्त विभाग कंफर्म करके देगा कि इनके लिए जो कंफर्म वित्तीय स्वीकृति है, यानी कि ये जो पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है वो इतने पदों पर निकलनी चाहिए। तो दोस्तों दोबारा से ये हमारा वित्त विभाग में जाने वाली है फाइल। उसके बाद दोस्तों हमारे एक दो दिन में अल्पसंख्यक विभाग में चली जाएगी, और साथियों अल्पसंख्यक विभाग से दोबारा से हमारे मदरसा बोर्ड के लिए जाएगी। कहां से शुरू हुई थी, मदरसा बोर्ड से शुरू हुई थी और पुणे मदरसा बोर्ड में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये बताइए कि इस फाइल के पूरे प्रोसीजर में कितना समय लग सकता है। साथियों यदि हम बात करें इस फाइल के पूरे प्रोसीजर में तो मात्र आपके 4 दिन लगने वाले हैं। यानी कि आज दोस्तों आपके वित्त विभाग को या फिर कल आपके वित्त विभाग को फाइल पहुंच जाएगी। उसका दोस्तों 2 दिन में आपके अल्पसंख्यक विभाग को, और उसके बाद दोस्तों आपके मदरसा बोर्ड के लिए ये फाइल पहुंच जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों आपके फॉर्म डेट की कि हमारे जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। अब देखिए साथियों जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है तो मेरे अनुसार तो मुझे ऐसा लगता है यदि ये फाइल 4 दिन के अंतर्गत मदरसा बोर्ड के लिए चली जाती है, ठीक है ना, तो दोस्तों मदरसा बोर्ड आप लोग से फॉर्म अप्लाई करवा लेगा और दोस्तों 10 से लेकर के 15 दिन में इस वैकेंसी को सिलटा सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा अहम
सवाल आ जाता है आपकी आचार संहिता को लेकर के। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप लोग से फॉर्म अब फिल करवा ले, लेकिन जो आपकी वैकेंसी दोस्तों वो आचार संहिता के बाद क्लियर हो। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं साथियों, आचार संहिता के बाद आपका जो सबसे पहला काम होने वाला है दोस्तों वो आपकी इन वैकेंसियों को लेकर रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए हमारे मदरसा बोर्ड में आपकी जो वैकेंसी आई साथियों वो 10 साल बाद आई है। कितने साल बाद? 10 साल बाद आई है, ठीक है ना। इसलिए साथियों जो अब आपका काम रहने वाला है वो लगभग आचार संहिता के जस्ट तुरंत बाद आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपके फॉर्म है वो आचार संहिता से पहले पहले भरवा लिए जाए, ठीक है। लेकिन साथियों आपका ये वैकेंसी कंप्लीट होकर रहेगा, इसलिए आप चिंताग्रस्त ना होइएगा, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब साथियों मैं आपको वो प्रमाण दिखा देता हूं जिन प्रमाणों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी दोस्तों वो हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल से आई थी। देखिए साथियों फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूं साथियों, और उन कटिंग्स के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपकी फाइल है वो अप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है। कि साथियों जो हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज पे जितनी भी अपडेट आती है वो ज्यादातर दोस्तों 99% सही एवं सटीक आती है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6843 पदों पर होगी शिक्षा अनुदेशक की भर्ती, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला बिंदु है हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज में दोस्तों उन्होंने ये लिखा है कि कुछ ही देर में जारी होने वाले आधिकारिक आदेश, यानी कि कहने का मतलब ये साथियों आप लोगों की जो फाइल है वो सीएमओ से अप्रूव हो चुकी है। अब साथियों कुछ ही देर में यानी कि आज की डेट में साथियों आपके आधिकारिक आदेश जारी हो जाएंगे इस वैकेंसी को क्लियर करवाने के, ठीक है ना। तो साथियों यहां से ये अपडेट आई थी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मदरसा शिक्षा अनुदेशक की भर्ती की खुली रहा, ठीक है। यानी कि जो हमारे मदरसा शिक्षा अनुदेशक की जो वैकेंसी निकाली जा रही है, पहले इस पे स्टॉप लगा हुआ पड़ा था, स्टॉप तो नहीं कह सकते, इस तरह कह सकते हैं जो फाइल थी कभी कार्मिक विभाग को जा रही थी तो कभी वित्त विभाग को जा रही थी, फिर से कार्मिक विभाग, फिर से वित्त विभाग, ठीक है ना। यानी कि कोई कंफर्म न्यूज निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन साथियों फाइनली इस फाइल को अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से साथियों जो हमारे मदरसा बोर्ड की शिक्षा अनुदेशक की भर्ती है इसकी राह खुल चुकी है, ठीक है ना। तो साथियों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा नहीं थी। यदि साथियों इसके अलावा इस वैकेंसी के संबंध में जो कुछ भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाना है। साथ में दोस्तों यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।